आदाब। JKC न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज से नई इमारत में हुई शुरू। पुरानी पार्लियामेंट इमारत में तमाम अरकान की ली गई ग्रुप फोटो। कुकरनाग तसादम में शहीद होने वाले सिपाही प्रदीप सिंह को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पेश की खराज अकीदत। बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानी के लिए किया सलाम। रामबन में पेश आया सड़क हादसा। टिप्पर खाई में 3 अफराद की दर्दनाक मौत। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खवातीन को इंतखाबात में तखसास देने की तजवीज़ का किया खैर मकदम। जल्द चुनाव कराने का किया मुतालबा। और सूफी यूसुफ ने पाकिस्तान से बात करने की वकालत करने वाले लीडरान पर किया पलटवार। वजीर आजम से अपील पाकिस्तान पर फिर से किए जाए सर्जिकल स्ट्राइक। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज से नई इमारत में शुरू हो गई है। पार्लियामेंट के खसूसी इजलास के दूसरे दिन आज लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 1:15 बजे नई इमारत में शुरू हुई, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई 2:15 बजे शुरू हुई। लोकसभा और राज्यसभा के सभी अरकान मुश्तरका ग्रुप फोटोग्राफर के लिए पार्लियामेंट हाउस में सेंट्रल हॉल में इकट्ठे हुए, जहां उनकी खूबसूरत तस्वीर ली गई। अनंतनाग तसादम में शहादत पाने वाले सिपाही प्रदीप सिंह को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खराज अकीदत पेश की है। अपने एक बयान में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि वो प्रदीप सिंह की बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानी के लिए उन्हें सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी कौम उनके अहले खाना से खड़ी है। वाज़ेह है कि इस तसादम में एक पुलिस DSP समेत 2 फौजी ऑफिसरान ने भी शहादत पाई थी। जिला रामबन में गुज़श्ता देर रात पेश आए एक सड़क हादसे में 3 अफराद जाम बहक हो गए हैं। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब जिले के डंकर इलाके में एक टेम्पर सड़क से फिसलकर एक गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें 2 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ा हो गई, जबकि इस हादसे में एक फर्द शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जिन्हें इलाज मुआलजे के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। हादसे में जाम बहक हुए अफराद की शनाख्त बहादुरदीन वल्द गुलाम मोहम्मद, ओमकार सिंह वल्द प्रेम सिंह और बिहारी लाल वल्द चोर सिंह और ये तमाम टंगर के बसनीक बताए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबात में खवातीन को तखसास दिए जाने के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी खवातीन को तखसास देने के खिलाफ नहीं रही है और ये एक खुशाइन कदम है। उन्होंने जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की वकालत की है। इस दौरान उन्होंने मरकजी हुकूमत और LG इंतजामिया के पुरअमन हालात के दावों पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन हम विमेंस रिजर्वेशन के खिलाफ कब रहे हैं? हमने खुद यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है पंचायतों में और बाकी जगहों पर। हम विमेंस रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि जहाँ 50% हमारी आबादी जो है वो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनको सही नुमाइंदगी जो है और नुमाइंदगी करने का मौका भी उनको सही मिल जाना चाहिए। इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर ये बिल अप्रूव होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे कुछ नुकसान नहीं होगा? हमें क्या नुकसान होगा ना, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो NC का गढ़ रह चुके हैं, वहाँ पे अब वुमेन तो आपको क्या लगता है वहाँ हमारे पास कोई औरतें नहीं है जहाँ जो इनको हम खड़े कर सके? कौन सी कमी है नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसे मतलब लेडी कैंडिडेट्स की? कोई भी इलाका देख लीजिए, हमारा तो पूरा विंग है जम्मू कश्मीर में, वुमेन्स विंग, जिसकी सदारत शमीमा फिरदौस साहिबा करती हैं। हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं सकीना यत्तू। क्या मुकाबला करने में और लड़ने में उन्होंने कोई कमी कहीं पर रखी है? जम्मू में आप देखें हमारे साथियों की कोई कमी नहीं है। हमें कोई नुकसान किसी बिल से नहीं है। हमें नुकसान इस चीज़ से है कि यहाँ लोग जो हैं, हमारे जो हुक्मरान जो हैं, वो इलेक्शन से डरते हैं। वो बेताज बादशाह बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते। हमें विमेंस विंग से कोई खतरा नहीं, हमें उन जैसे लोगों से खतरा है जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर हुकूमत का दावा है यहाँ पर अमन शांति है, लेकिन अब पिछले कई रोज से
एनकाउंटर चल रहा है और कई जो जाने हैं वो चली गई है, सर कैसे देखते हैं आप? कई क्या नाम कही है, एक कर्नल, एक मेजर, एक हमारे JNK पुलिस का DYSP, एक और जवान, 4 लोग वहाँ पे मारे गए हैं इस एनकाउंटर में। आज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7वां दिन चल रहा है। हमारे तरफ से शायद अभी तक वहाँ एक भी मिलिटेंट मारा नहीं गया। इसी से आपको पता चल जाता है कितनी अमन और शांति है। अमन और शांति श्रीनगर के आसपास ज़रूर, क्योंकि ये लोग गोल्फ खेलते हुए नज़र आते हैं, मिस वर्ल्ड के साथ झूमते हुए नज़र आते हैं, G20 का आपको नज़ारा दिखाते हैं। लेकिन ज़मीनी सतह पर श्रीनगर के बाहर हालात क्या हैं वो आप कुकरनाग जाके देखिए, उड़ी जाके देखिए, रजौरी जाके देखिए। रजौरी में मुझे याद नहीं है जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो कभी इस तरह के हालात बने, लेकिन पीर पंचाल में आज दोबारा मिलिटेंसी का सिलसिला जो है वहाँ शुरू हो चुका है। हालात इतने अच्छे नहीं है जिस तरह ये बताते हैं, लेकिन ये लोग तस से मस नहीं, झूठ पे झूठ जो है यहाँ पे फैलाने की कोशिश करते हैं। ज़मीनी हकीकत जो है वो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। सर आपकी क्वेश्चन सोल्यूशन क्या लग रहा है, किस तरह से यहाँ पर अमन शांति होगी? पहले तो आप तस्लीम करिए ना कि प्रॉब्लम है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले डॉक्टर तस्लीम करता है ना कि कोई बीमारी है, उसके बाद बीमारी का इलाज आपको देता है। ये लोग तो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि प्रॉब्लम है। पहले तस्लीम करें, उसके बाद हम इनको सोल्यूशन ढूंढने। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी यूसुफ ने अनंतनाग तसादम की शदीद मज़म्मत की है, जिसमें अब तक 3 ऑफिसरान और 2 जवान शहादत पा चुके हैं। उन्होंने इसे एक दुखदायक वाक़या करार दिया है। साथ ही उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि ये लीडरान OGWs को हवा देते हैं। उन्होंने एक बार फिर से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि पाकिस्तान पर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की जाए ताकि उसे सबक सिखाया जा सके। उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत करने वाले लीडरान की भी मज़म्मत की है। ये बहुत बड़ा सदमा है। हमारे 3 ऑफिसर्स, और आपने देखा होगा जब उनकी डेड बॉडीज को उनके आबाई मुकाम में पहुंचा दिया तो पूरा देश रो रहा था। और उसके साथ साथ 2 जवान जो है, अभी तक 5 लोग जो हमारे एजेंसीज हमें बताती हैं, तो ये बहुत शर्मनाक वाक़ा है। मैंने पहले भी मोदी जी से अपील की थी, नरेंद्र मोदी जी से, कि एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को। फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, चाहे कोई भी हो, ये OGWs को हवा देते हैं। अमित शाह जी ने SKIC श्रीनगर में पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को माइक पे कहा, हमने किसी और गहरे से बात नहीं करनी है, हमने बात करनी है जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के अवाम से बात करेंगे। पाकिस्तान के साथ बात करना ये तो फारूकल्लाह का एक गहना है। वो वहाँ की बोली भी बोलता है, यहाँ की भी बोली बोलता है। अब लोग समझ चुके हैं उनके जो वो बयानबाजी करते हैं उनको जो है लोग उतना महत्वपूर्ण नहीं देते। तो मैं फारूक साहब और बाकी नेताओं को कहना चाहूँगा, मेहरबानी करके यहाँ अमन है, पीस है। 5 अगस्त 2019 के बाद कहीं पे हड़ताल नहीं, कहीं पे क्रॉस। 33 साल का बंजर है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि मुझे लगता है आप उस वक्त छोटी उम्र के होंगे। 88 में यहाँ पहला बम लाल चौक में फटा है और यहाँ बहुत सारी ताकतें थी जो मिलिटेंसी को उजागर करती थी। आज वो ताकतें ख़त्म हो गई है। आई थिंक 1-1.5 साल में यहाँ मिलिटेंसी का कल्याण। अनंतनाग कुकरनाग में 13 सितंबर को हुए तसादम के बाद से वहां तलाशी कार्रवाई आज लगातार 7वें दिन भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके में बाकी मानदा खतरात और मुश्तबा अफराद की तलाश के लिए पूरी तंदेही से इलाके की छानबीन कर रही है। मजमूई कार्रवाई के इख्तिताम के हवाले से जल्द हतमी फैसला ऐलान मुतवक्का है। इस हवाले से मज़ीद जानकारी दे रहे हैं अनंतनाग से JKC न्यूज़ नामा निगार जुल्फी मसूद। है कि सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने को जा रहे हैं। 7वें रोज़ जो आज का दिन, तो सभी को नज़र है इसी रोज़ पे कि आज तो ये इस एनकाउंटर में
अभी तक कितने मिलिटेंट मारे जाने की खबर फ़ौज की जानिब से या पुलिस की जानिब से हमें दी जाएगी। अभी तक जो हम आपको ये विजुअल जो दिखा रहे हैं गढ़वाल अनंतनाग से, कि अभी तक हमें फ़ौज और पुलिस ने कोई भी इतला नहीं दी है कि अभी तक इस एनकाउंटर में कितने मिलिटेंट मारे जाने की इतला मौसूल हुई हैं। JKAC के लिए मैं अनंतनाग से जुल्फी मसूद। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना की जानिब से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने देशभगत यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तालिब इल्मों से हुई बदसलूकी की शदीद मज़म्मत की है और LG इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले में मदाखलत करें। साथ ही उन्होंने पंजाब की उन सिख तंजीमों की भी तारीफ की है जो इन कश्मीरी तालिब इल्मों की हिमायत में आगे आई हैं। देखिए, हमारे बहुत से बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है बाहर की यूनिवर्सिटियों में, लेकिन आज ये पहली बार मुझे ऐसा मतलब सुनने को मिला है कि पंजाब में ऐसा खिलवाड़ हुआ जो देशभगत यूनिवर्सिटी ने किया है वहाँ पर, और फिर उन बच्चों के साथ उन्होंने बदसलूकी भी की है। पर उसके ऊपर जो पंजाब में बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिखों की थी, वो उन्होंने जाके कॉलेज में मुजाहरा किया इस बारबरीत के ख़िलाफ़ जो वहाँ के स्टाफ ने कश्मीर के स्टूडेंट के साथ बिहेव किया है, मिसबिहेव किया है। और अभी मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब ये दबाव वहाँ की सरकार पर गया तो उनके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज किया गया है, 135 नंबर शायद वो, और उसमें 420, 406, 354 काफ़ी एक ऐसे जो हैं उन्होंने उस पर लगाए हैं और उनके खिलाफ अच्छी कार्रवाई होगी। और उसमें कोई 12 के करीब लोग हैं जो इस सारे फ्रॉड में मुलव्वस थे, जो झूठी मूठी नर्सिस का कह के इनको वहाँ कर रहे थे कोर्सेज, और गलत बयानबाजी से कि भाई आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। पर मैं अभी भी अपनी स्टेट गवर्नमेंट से भी बढ़ती महंगाई और स्मार्ट मीटर नस्ब किए जाने के मामले में आज कांग्रेस की जानिब से श्रीनगर में एक पुरजोर एहतजाज किया गया है। इस दौरान पार्टी लीडरान व कारकुनान ने रैली निकालने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें दफ्तर अहाता से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी। एहतजाज कर रहे लीडरान का कहना था कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में 13,000 करोड़ का जल शक्ति महकमे में धांधली हुई है, लिहाजा उसकी CBI जांच की जानी चाहिए। उनका कहना था कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में मुलाजमिन और आम लोग बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। बाद एक टोल पोस्ट लगा रहे हैं, जो पहले टोल पोस्ट लगे थे उनको भी 3 गुना 4 गुना 10 गुना इन्होंने टोल बढ़ा लिया। अब कितना खून ये कश्मीरियों का पीसेंगे। एक IAS अफसर बता रहा है कि जल शक्ति में 14,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है। हम चाहते हैं कि उसकी इंक्वायरी हो, पूरी तरह से उसकी इंक्वायरी हो, एक ट्रांसपेरेंसी से उसकी इंक्वायरी हो। जो ये स्कैम्स करवा रहे हैं, कश्मीरियों का पैसा लूट रहे हैं, हम चाहते हैं इसको ये बंद करें और जो महंगाई है उसको खत्म करे। रोजगार है, कहीं 9 साल से किसी को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। अब कितना कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करेंगे। कम से कम एक रोजगार कश्मीरी को देते नहीं। GP फंड, लोगों का अपना GP फंड है, अपना पैसा है, वो ये नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीरी विडो है, ओल्ड एज पेंशन है, कैजुअल लेबर्स है, उनकी मांगे पूरी करें। इसलिए हम सड़कों पे आ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है, कल को पूरा कश्मीर सड़कों पे होगा। जी, आज का ये जो प्रोटेस्ट है, ये एक तो स्मार्ट मीटर्स के बारे में है, दूसरा गैस जो महंगा है उसके बारे में है, चावल 10 किलो जो ज़्यादा दिए हैं उसकी कीमत क्या है, बाज़ार से भी महंगा है। दूसरा ये जो है पेंशनर जो है उनकी ग्रेजुएटी, उनकी लीव सैलरी, जो उनका अपना पैसा है वो गवर्नमेंट के पास है, वो रिलीज़ नहीं होता है। आंगनवाड़ी वर्कर्स की सैलरी नहीं दी जा रही है। हर जगह महंगाई है, हर तरफ महंगाई है, रोज़ का जीना हराम हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। सो दैट इज़ वाई आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट at least look into the matter and do some needful to the people. जिनका अपना पैसा है पेंशनर्स का वो दिया जाए, स्मार्ट मीटर्स के बारे में सोचा जाए, गैस सिलेंडर के बारे में। जो गरीब मजदूर है वो क्या करेगा। थैंक यू। ऑल JNK RTC वॉलंटियर रिटायर्ड मुलाजमीन एसोसिएशन की जानिब से आज जम्मू में अपने मुतालबात के हक में एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका इल्ज़ाम था कि उन्हें काफ़ी वक्त से यह यकीन दहानी की जा रही है कि उनकी आला हुकाम से मीटिंग करवाई जाएगी, मगर ऐसा नहीं किया जा रहा। साथ ही उनका यह भी कहना था कि उनके जो मांगे हैं उनका एक मुकम्मल रिपोर्ट सेक्रेटरीट में तैयार है, मगर उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा।
नेम इज़ देवराज बाली। आज हम एज ए डेपुटेशन एमडी साहब को मिलने आए थे, क्योंकि इन्होंने बोला था कि हम आपकी मीटिंग रखवाएंगे कमेटी के साथ। आज 2 महीने होने को जा रहे हैं, आज आओ कल आओ, आज आओ कल आओ। एडम साहब जम्मू आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है, जब सरकार पैसे दे रही है तो इन्होंने किस वजह से हमारा पैसा रोका हुआ है? क्या डिमांड क्या? डिमांड है हमारी कोला एरियर अफेक्ट बराम 1999, 6 पे कमीशन एरियर अफेक्ट बराम 1 जनवरी 2006 एंड डी एरियर, जिसकी लाइबिलिटी ऑलरेडी बनकर सेक्टेन में है। जिस कमेटी ने हमारी लाइबिलिटी बनाई थी गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक, वो वही कमेटी है बोर्ड मीटिंग में रिजेक्ट कर रही है, बोलती है इनका लेना देना नहीं है। उस कमेटी ने एसआरटीसी मैनेजमेंट ने रिटायर एम्प्लॉइज तो हरासमेंट किए, लेकिन सरकार को भी इन्होंने एक गलत मैसेज दिया और सरकार को भी अंधेरे में रखा, जबकि सरकार पैसे देने के लिए तैयार है। लेकिन जो एसआरटीसी मैनेजमेंट है ये पैसे देने में, लाइबिलिटी भेजने में इनकार कर रही है। हम इनको सरकार से ये मांग करते हैं, जो बिल स्टेटमेंट लाइबिलिटी सरकार के कहने पर बनी है जिसको इन्होंने रिजेक्ट किया है, हम गवर्नर साहब से ये मांग करते हैं उस पर एक सीबीआई इंक्वायरी बिठाई जाए। स्वच्छता अभियान के तहत आवाम में बेदारी पैदा करने के मकसद से जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क में एक नुक्कड़ नाटक का एहतमाम किया गया है, जिसमें कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया और सेहत ऑफिसर डॉक्टर विनोद शर्मा खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने जानकारी दी है कि ये मुहिम 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी और आवाम को साफ सफाई और ज़ायाशुदा मवाद को सही तरीके से ठिकाने लगाने के मुतल्लिक जानकारी फराहम की जाएगी। नहीं फेंकना, फेंकूंगा। फेंकेगा मैडम, छोड़ो, लड़ाई थोड़ी करनी है, बात नहीं कर सकते हैं। छोड़ से आपके बच्चे कसोकोल किधर से जाते हैं? अरे यहीं से जाते हैं यार। एविएशन किधर से जाते हैं? अबे यहीं से जाते हैं। कैसे आप कहाँ से जाते हो? अबे यहीं से जाऊंगा ना यार। हाँ तो फिर एक बात बताओ, जो यहाँ पे मच्छर मक्खियाँ हुई जो गंदगी फैलती है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहर की सफाई के लिए और शहर को स्वच्छ रखने के लिए लगातार प्रयास करती है, चाहे उसका सफाई कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, कारपोरेटर, मेयर, डिप्टी मेयर, सारे इस काम में लगे रहते हैं। लेकिन जब तक लोगों का सहयोग पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, वो हम मानते हैं कि ये पूरी तरह से साफ़ नहीं हो सकता। बहुत सारा काम जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया है, जो पहले कचरे के ढेर शहर में दिखते थे, वाटर लॉगिंग होती थी। इस बार बरसात में वाटर लॉगिंग नहीं हुई, तो यही कारण था कि इस बार सफाई अच्छी हुई, नालों की सफाई हुई, जो डीप ड्रेन थी उसकी सफाई अच्छी हुई। इसी तरह एक 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक एक गार्बेज फ्री इंडिया जो कैंपेन चल रही है, उसमें भी जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बढ़ चढ़ के स्वच्छ भारत जो हमारी कमेटी है, हमारे हेल्थ अफसर जो हैं डॉक्टर विनोद जी, इनके नेतृत्व में सारी काम कर रही है। आज यहाँ पे गांधीनगर में इन्होंने यहाँ बड़ा अच्छा कैंप रखा है लोगों को अवेयर करने के लिए, और ख़ासकर जो नुक्कड़ की टीम है, नाटक है, उन्होंने अच्छे तरीके समझाया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू के लोग स्वच्छता लीग के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी हमारे बिजी प्लेसेस हैं, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, जब मोहल्ला वगैरह हो गया, जैसे आज आपने पार्क चूज़ किया है वार्ड 20 में, वहाँ पर हम लोगों को यही गाइड कर रहे हैं कि हमारे घर का जो कचरा है वो पुलिस म्यूनसिपलिटी को ही दीजिए, और कोशिश करिए कि गीला और सूखा कचरा जो है वो अलग अलग दीजिए। अगर हम गीला और सूखा कचरा जो है वो अलग अलग दे पाएंगे तो आप बहुत जल्दी देखेंगे कि हमारा शहर जो है आपको बिल्कुल गार्बेज फ्री जो है वो लगेगा। और हमारा मकसद जो है, जिस प्रोग्राम का जो मेन मकसद यही है कि किस तरह से हम सभी लोग जो इंडिया की जो सिटीज़ हैं उनको गार्बेज फ्री सिटी बना पाएँ। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।